नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो कि ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ा हुआ है। ज्ञान व्यापी मामले पर फैसला टल चुका है और मैं आपको बता दें 11 अक्टूबर वो दिन होगा जब अगली सुनवाई की जाएगी। अब कार्बन डेटिंग पर आज जो फैसला होना था वो टाल दिया गया है। हम आपको बता दें वैज्ञानिक जांच पर आज फैसला नहीं हो पाया है, तो कार्बन डेटिंग पर फैसला आना था और देश भर की जो निगाह है आज इस वैज्ञानिक फैसला जो होना था उस पर टिकी हुई थी। साथ ही हम आपको बता दें कि लगातार सुबह से इसी खबर पर देश भर की निगाह थी। ज्ञान व्यापी मामला जो कि लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था और उसमें आज बड़ी घटना होने वाली थी क्योंकि कार्बन डेटिंग पर आज फैसला होना था और क्योंकि समय का पता लगाना था कि कार्बन डेटिंग करने के बाद शायद टाइमिंग पर जो लगातार सवाल है कि कब यहां पर, और ये देखिए लगातार जो अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में आपको फिर से बता दें 11 अक्टूबर तक के लिए फैसला टाल दिया गया है और ऐसे में हिंदू पक्ष के जो वकील हैं लगातार उनकी बाइटें आ रही है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील, आपको वो सुनवाते हैं। उसके बाद एक दो मेहमान हमारे साथ होंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मसला क्या है और आज वाले फैसले को टालने के पीछे कारण क्या रहा होगा। एक बार सुनाते हैं आपको। आज मैं बता रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने इस मामले को आज फैसले के लिए लगाया था, पर जब आज कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। तो इस पे हमने दो बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है। दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। तो आप देखिए ज्ञान व्यापी मामले पर अपने हिंदू पक्ष के वकील की जो बड़ी बातें हैं उसको आपने सुना, लेकिन ऐसे में जो बड़ी अपडेट हमारे पास है वो ये कि 11 तारीख यानी कि 11 अक्टूबर तक के लिए पूरा का पूरा जो मामला है वो टाल दिया गया है। और साथ ही आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आप देखिए पूरे देश भर की निगाह थी और लोग ये मानकर चल रहे थे कि शायद कार्बन डेटिंग को लेकर के जिस तरीके से फैसला है वो आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कार्बन डेटिंग होनी है नहीं होनी है उस पर कोई ना कोई पक्ष, कोई ना कोई जो जवाब है, जो फैसला है वो जरूर आएगा। लेकिन अभी तक जो जवाब है, जो फैसला है, जो जवाब है उसको तो खैर टाल दिया गया है और जो फैसला है वो 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। अभी 11 अक्टूबर को फैसला होगा। देश भर की निगाह एक बार फिर से 11 अक्टूबर को इसी मामले पर होगी, लेकिन फिर भी हम आपको अभी जो लगातार हमारे पास डिटेल्स आ रहे हैं वो हम आपको बता दें। और वैज्ञानिक तौर पर अगर इसको समझा जाए और इसको अगर वैज्ञानिक नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो कार्बन डेटिंग तब कराई जाती है जब आपको किसी भी तत्व, मटेरियल या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके समय के बारे में आपको पता लगाना हो। और ये कई मामलों में इसे इस्तेमाल किया गया इस तरह के कार्बन डेटिंग वाले। हम आपको बता दें लगातार जो अपडेट हम हमारे पास आ रहे हैं और ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए भी ज़रा आप समझ लीजिए कार्बन डेटिंग आखिर होता क्या है। तो कार्बन बेस्ड चीज़ों यानी फिर कार्बन बेस्ड जो चीज़ें हैं उसमें कार्बनिक पदार्थों की अनुमानित उम्र बताती है। जो मैं अभी आपसे कह रही थी कि जो वस्तु है या किसी जो मटेरियल है
वो कितने साल पुरानी है उसके बारे में जांच करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। उसके जरिए प्रॉपर टाइमिंग का पता लगाया जाता है। 1949 में 1960 में उन्हें इसके लिए रसायन विज्ञान के नोबेल से पुरस्कार सम्मानित किया गया था। लगातार देखिए, इसमें हम आपको डिटेल दे, लेकिन ग्राफिक्स भी हमारे पास है, तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि कार्बन डेटिंग होती क्या है। तो ऐसे में लगातार जो अपडेट्स है वो भी न्यूज़ इंडिया 24/7 आपको बता रहा है। लगातार देखिए 11 अक्टूबर तक के लिए हालांकि सुनवाई टाल दी गई है। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, लगातार उनकी बाइट भी हमने आपको सुनवाई है, और ज्ञानवापी केस में दोबारा सुनवाई करेगी जिला अदालत, ये भी हम आपको बता दें। हिंदू पक्ष की जो वकील हैं लगातार वो इस मामले पर अपनी बाइट दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिएगा। हमने ये भी कही है कि जो सीपीसी में व्यवस्था है ऑर्डर 26 रूल 10A में, जहाँ पे कोर्ट को पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकती है, वो प्रावधान भी हम कोर्ट के सामने लाए हैं और माननीय न्यायालय 11 तारीख को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद इस पर अपना ऑर्डर पास करेगा। तो क्या उस दिन ऑर्डर पास करेगा या अभी अब ये मैं देखिए नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। कोर्ट मुस्लिम पक्ष को सुनेगा, उसके बाद या तो उसी दिन ऑर्डर पास कर सकता है या ऑर्डर्स के लिए कोई डेट लगा सकता है। लगातार आपने हिंदू पक्ष के वकील को भी सुना। देश भर की निगाह आज की इस बड़ी खबर पर थी। ये अंदाजा लगाया जा रहा था, लोग ये मानकर चल रहे थे कि शायद आज जो कोर्ट है वो कार्बन डेटिंग को लेकर अपना कोई बड़ा फैसला सुनाने वाला है। लगातार आपने देखा सुबह से मीडिया का रुख भी इसी खबर पर था, और ऐसे में आज के लिए जो फैसला वो टाल दिया गया है। 11 अक्टूबर को वापसी होगी। 11 अक्टूबर को मैं आपको बता दें, 11 अक्टूबर वो दिन होगा जब इस पर फैसला आने वाला है। सर्वेक्षण कैसे हो, राडार पेनिट्रेटिंग हो या फिर पूरा एक्सरे हो रेडियोलॉजी के माध्यम से, परंतु वो उनको संशय था कि किसी प्रकार का कोई भ्रम विभ्रम न रहे, तो वो सारी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए और अपनी बात को और भी क्लियर करिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो उस बात को, इस पक्ष में हमारी बात को माननीय न्यायाधीश महोदय सुने, तो इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें तो अवसर, आज तो हम आशा कर रहे थे कि निर्णय आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नई बातें आई तो हम पुनः एक दिन का समय चाह रहे थे। तो 11 की तिथि निर्धारित की गई है, उस दिन सुना जाएगा। क्या मुस्लिम पक्ष तैयारी के साथ नहीं आया था? क्या कोई फाइल वाले ने समय भी मांगा है क्या? आज उनके पास वो तो स्पष्ट न्यायालय में कहे कि मैं तो फाइल भी नहीं लेके आया था, मैं तो सोच रहा था कि आज आदेश का दिन है, इसलिए हमें पुनः मौका दिया जाए, हम कोई फाइल वगैरह नहीं लेके आए हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि वो 11 तारीख को बेसिकली मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति प्रति उत्तर देगा, उसके बाद ही नहीं, वो 11 तारीख को अपनी बात रखेंगे न्यायालय के समक्ष विपक्षी। तो उसके बाद हमने तो स्पष्ट कर दिया कि इसमें दृश्य अदृश्य देवता का जो प्लेंट में शामिल है वो चीज़ें आ गई हैं, और तो इसमें उसको पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बातें आ जाएं तो बड़ा अच्छा हो, जिससे निर्णय हमारे पक्ष में आ सके। इसलिए हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी जी सर, मुस्लिम पक्ष आज फिर फाइल तैयारी के साथ नहीं आया तो समय मांग रहे हैं। देखिए, उनका कहना ये था कि जो फ्रेश प्लीज रेज की गई हैं उसको आंसर करने के लिए हमें समय चाहिए और हमें समय दिया जाए। तो इस पर जो कोर्ट का कहना ये है कि किसी तरह की इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको समय दे रहा हूँ। आप 11 तारीख को आकर के अपनी आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखिए। इसके लिए और देखिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। विष्णु विनोदम महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महेश वर्मा है, नेता भाजपा के हैं। ठाकुर रोहित सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान दल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और इससे सबसे पहले हमारे साथ जो महाराज हैं ठाकुर विनोदम जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। आपने देखा ज्ञानव्यापी का मामला देश भर की निगाह इस मसले पर है। ऐसे में 11 अक्टूबर तक के लिए इस पूरे मामले को जो फैसला है वो अब 11 अक्टूबर को आएगा। साथ ही जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उनको आपत्ति है कि कार्बन डेटिंग जो है अभी फिलहाल तो नहीं कराना चाहिए। देखिए, अब आपत्ति से तो कुछ नहीं होगा। जो सच है, सांच को आंच कहाँ, तो सत्य सबके सामने आना चाहिए और कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। इसमें इनको कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज पर ये लोग ऐतराज कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि ये सच है तो इनको ऐतराज की जरूरत ही नहीं है, और अगर झूठ है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग ऐतराज करेंगे ही करेंगे। कहीं ना कहीं आज हिंदू समाज अपनी बात को रख पा रहा है, कर पा रहा है,
और ये जो ज्ञानवापी का मसला सामने आया है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर इस देश में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात किया गया था और इतिहास भी बताता है। इसलिए ये कहीं ना कहीं बिलबिलाएंगे तो है ही, इनको परेशानी तो होगी होगी, और इस परेशानी का निवारण यही है कि समय पर इसका जांच होनी चाहिए, तरीके से जांच होनी चाहिए, और इसमें किसी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को आपत्ति होती तो जाहिर सी बात है, संदेह होता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला कर रखा है। ठीक है, कोर्ट के फैसले पर निगाह पूरे देश भर की होगी। हमारे साथ भाजपा के भी नेता जुड़े हुए हैं और महेश वर्मा जी, कोर्ट के फैसले पर निगाह है, साथ ही विरोध भी आपने देखा, क्योंकि जो 5 महिलाएं थी जिन्होंने श्रृंगार गौरी को लेकर के पहले अर्जी दी थी, उसमें से एक महिला है जिनका कहना है कि मैं ये जो कार्बन डेटिंग की बात आ रही है सामने, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि डेटिंग हो। जो एप्लीकेंट है और जो इसके अपोजिट पार्टी है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में कोर्ट से इतर या विधि विधान या संविधान से अलग जब कोई इस तरह की बातें करता है, जब बाहर में इस तरह की बातें कही जाती है कि अभी ये नहीं करना चाहिए, अभी वो नहीं करना चाहिए, अभी ऐसे नहीं होगा, अभी वैसे नहीं होगा, तो प्रतिकार स्वाभाविक है। अगर कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति उठ के आता है और ये कहता है कि नहीं, कोर्ट जो कह रहा है उसको हम नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? तो इस तरह की चीजें जो है लगातार, आज 1000 साल के बाद राम जन्मभूमि पे फैसला आया और राम जन्म स्थान था और उसको सबने सहृदय स्वीकार किया, तो जो चीज न्याय संगत हो, जो न्यायालय के अधीन हो, उसमें कम से कम उन लोगों को आग लगाने वाला काम करने वाले जो लोग हैं इस देश में, उनको रोकने की जरूरत है। जो इस तरह की बात करते हैं। महेश वर्मा जी, आग लगाने का काम कौन कर रहा है? स्वाभाविक है कि अगर कोर्ट में कोई चीज है, वो कोर्ट का डोमेन है, वो कोर्ट के अधीन है, न्यायालय के अधीन है, न्यायालय तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसका एक विधि विधान से जो भी चीज होना है उसके ऊपर छोड़िए ना, आप कौन होते हैं? आप जज बन के बाहर जो है आप कहेंगे कि नहीं जी हम तो ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे आपके ये कह देने से कोर्ट मान लेगा क्या? न्यायालय उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्या आपकी इस बात को? लेकिन हाँ, ये आपके ये कहने से जरूर होगा कि समाज में एक विद्वेष फैलेगा, एक तनाव बढ़ेगा। तो ये जो तनाव बढ़ाने का काम है, ये इस देश में अब बंद होना चाहिए। और एक तरह से जो ये प्रतिकार कब होता है? जब आप किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अरे क्यों नहीं मानेंगे? आप इस देश के नागरिक नहीं है, इस देश के विधि। ठीक है, रोहित है हमारे साथ, हनुमान दल बजरंग दल के नेता हैं हमारे साथ। रोहित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हनुमान दल के। आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। रोहित, आपने 2 हमारे गेस्ट हैं उनको बात करते हुए सुना, आपने विष्णु विनोदम को सुना, आपने महेश वर्मा जी को सुना। ऐसे में जो वाराणसी के निवासी है, उनका कहना था कि हमारी निगाह तो टिकी हुई कि कब हम बाबा के दर्शन कर लें, और ऐसे में फैसला टल गया है, तो ऐसे हमारे मन को बहुत चोट पहुंची। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका और संपूर्ण भारत के जितने भी हमारे भाई बंधुवर हैं जो आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं या आपके चैनल को देख रहे हैं, सबको सादर प्रणाम। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, और मैं इस ज्ञानवापी प्रकरण में काफी बार आपके स्टूडियो के माध्यम से जो इस प्रकरण पर जुड़ा रहा हूं। मैं यही कहूंगा, ज्ञानवापी हिंदुओं का मंदिर था और है और आजीवन हमारा ही रहेगा। अब अगर हम लोग, हमारी शालीनता ये है हिंदू समाज के लोगों की, हम लोग बड़े विनम्र हैं, बड़े शालीन, हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं। और आज जो फैसला आना था, जो टाला गया, ये प्रभु की इच्छा, और प्रभु ये चाह रहे हैं कि कुछ काम दिन देरी होंगे, अंधेरी नहीं है, और प्रभु की इच्छा के अनुसार ये मंदिर वापस हमें मिलने वाला है। ऐसा प्रभु के माध्यम से हमें ये दृश्य भी दिखाई दे रहा है। परंतु जो ये कुछ तथाकथित लोग जो कह रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं करते, कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करते, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कोर्ट का फैसला तो आपको स्वीकार करना है,
और करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ना कहने से कोर्ट की बातें नहीं बदल जाएंगी। और रही बात लोगों की विभिन्न तर्क और वितर्कों की, तो मैं यही कहना चाहूंगा ज्ञानवापी मंदिर था, है और रहेगा। मैं पहले भी कहता रहा ज्ञानवापी शब्द संस्कृत का है, और ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है, तो कहीं ना कहीं आचार्य विनोदम से एक सवाल लेना चाहूंगी मैं। आचार्य विनोदम जी, आखिर डर किस बात का? अगर जांच की बात लगातार आ रही है, हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जांच करवा लेते हैं ना, शिवलिंग है कि फव्वारा है कि क्या है, पहले जांच हो जाए फिर इस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन जो विपक्षी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो इसके विपक्ष में जो लोग हैं, उनका सवाल ही जांच पर हो जाता है कि नहीं, पहले जांच तो अभी फिलहाल नहीं होना चाहिए, फैसला हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर जांच में ही आपत्ति होती है बार बार। आचार्य विनोदम जी, देखिए इसमें प्रीति जी ऐसा है कि जो लोग डरते हैं या जिनके अंदर कोई खौफ होता है, तो वो कहीं ना कहीं फैसले से कतराते हैं। तो ये तो साफ हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मंदिर है ज्ञानवापी, और इनका मस्जिद इन्होंने जो बना दिया था, इस पे फव्वारा कर दिया था। तो अब ये सारी चीजें सामने आई है, तो इनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं वापस मंदिर को जाएगा। तो ये लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्लियर हो रहा है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि आप लोग जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक धर्म, एक आस्था, एक हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग ये सोचना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपको शरण मिली हुई है, आपके लिए दो अलग देश बनाए गए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है आचार्य विनोदम जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन जुड़ चुके हैं, जो खुद ज्ञानव्यापी मसले पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां मौजूद हैं। मदन मोहन जी, आपको आज देश सुन रहा है, और ऐसे में आज जब फैसला टला आप वहीं पर मौजूद थे, वहां के लोग जो लगातार टकटकी लगाए कोर्ट की ओर देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब फैसला आए, कब जांच हो और कब हम जान पाए कि हमारे बाबा अंदर हैं या नहीं, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल प्रीति जी, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर के जो है आज फैसला यानी कि जो आदेश से जो सुरक्षित रखा गया था कि क्या कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के आज जो है न्यायालय के ने जो है आदेश को सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में अगर कहा जाए तो काशी की जनता की जो है निगाह जो है कोर्ट के आदेश के पे थी कि कोर्ट क्या आदेश जो है सुनाता है। जैसे ही 2 बजे लोग जो है कहा जाए तो अपने टीवी स्क्रीन पे जुट गए थे, सड़कों पे चौराहे पे लोगों की भीड़ थी, कोर्ट के पास में लोग इकट्ठा होकर के जो है इंतजार कर रहे थे कि आदेश जो है आखिर क्या आता है। क्योंकि जिस तरह से अगर कहा जाए कि जो वहां पे ज्ञानवापी परिसर के अंदर में जो साक्ष्य जो सबूत जो मिले हैं, उसको लेकर के हिंदू पक्षकार लगातार जो है कार्बन डेटिंग के साथ अन्य वैज्ञानिक विधि से जो है परीक्षण कराने की मांग को लेकर के जो है न्यायालय में गया था, और इसको लेकर के न्यायालय ने जो है आज आदेश को सुरक्षित रख लिया था। लेकिन जैसे ही कोर्ट रूम में लगभग 45 मिनट तक जो है कहा जाए तो सुनवाई चली, तो उसमें जो है दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातों को न्यायालय के उसमें रखा। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि आज जो है आदेश आना था, इसलिए हम जो है कोई फाइल लेकर के नहीं आए हैं, इसलिए हमें जो है अगली तारीख जो है हमें अपनी बातों को रखने के लिए दी जाए। तो ऐसे में न्यायालय ने जो है 11 अक्टूबर की जो है आज तारीख दे दी है, और उसके बाद 11 अक्टूबर को अब ये ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मदन मोहन जी, क्या जो पक्ष है जो विरोध कर रहा है इस जांच का, उनका कहना क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं, जांच से क्यों डर रहे हैं? मेरा सवाल सीधा है कि जांच से डर क्यों? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर कहा जाए कि वहां पे तमाम साक्ष्य जो वहां पे मिले हैं उसको इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो जो है कथित शिवलिंग है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्षकार का ये कहना है कि वो जो है वहां पे जो कहा जाए कि वजू खाने के अंदर जो मिला है उसको फव्वारा वो बता रहे हैं। तो इसको लेकर के हिंदू पक्षकार ने कहा था कि आखिर सच सामने आ जाना चाहिए कि आखिर जो है वो उसकी स्थिति क्या है, क्या वो कब से वहां पे जो है स्थापित है, क्या वो शिवलिंग है या फव्वारा है, दोनों चीजें जो है सामने आ जाएंगी। तो इसमें किसी चीज का डर लोगों को नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर के, लेकिन मुस्लिम पक्षकार ने ये कहा कि अभी हम जो है फाइल लेकर के आज नहीं आए हैं, हमें ये था कि आपका आदेश जो आएगा उसके बाद जो है हम आगे का उस पर करेंगे। तो हमें जो है आगे की जो है मदन मोहन हमारे साथ जुड़े रहिए, रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ अब बने रहिएगा। मदन मोहन जी, रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रीति जी, मैं पहले भी एक बार मैंने कहा था कि ये लोग जो मुस्लिम पक्ष जो बार बार फव्वारे की बात को कहता है, तो मैंने तब भी कहा था औरंगजेब इतना बड़ा इंजीनियर था, उसका बाप इतना बड़ा इंजीनियर था जो उसने फव्वारा उस टाइम बना दिया। जो हमारे धर्म की आस्था की शिवलिंग का प्रतीक वहां चिन्हित है, जिसे स्वीकार किया और जो दृश्य भी दर्शाता है कि हाँ वो शिवलिंग है,
बार बार ये मुस्लिम पक्ष के लोग उसे फब्बारा। मैंने उस दिन भी कहा था कि औरंगजेब ने क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, उस टाइम पे फब्बारा लगा दिया। और ये जो तर्क वितर्क जो चल रहे हैं, लोग कह रहे हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो आज का हिंदू समाज बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपके स्वीकार और ना करने पे हम लोग कोर्ट के माध्यम से अपना फैसला चाहते हैं। वरना हम लोग अपने जो हमारे 40,000 मंदिर, अभी तो शुरुआत हुई है, मतलब 40 के 40,000 मंदिर चाहिए जो हमारे उस समय औरंगजेब के शासन काल में जो जबरन हमारे हिंदू धर्म की आस्था को छेड़कर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, हम सारे उन मंदिरों को लेंगे जल्दी। धीरे धीरे आप धैर्य रखिए, देखते रहिए। अभी तो ज्ञानवापी भी हमें मिले। ठीक है महेश वर्मा जी, राजनीतिक एक रूप दिया जा रहा है इस जांच को, ज्ञानवापी के पूरे मामले को अगर हम देखें। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की बाइट भी आपने सुनी होगी, उन्होंने बयान दिया था कि इस पूरे मामले को बाबरी मस्जिद का मामला बना देना चाहती है भाजपा। महेश वर्मा जी, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, थोड़ा तेज बोलेंगे महेश वर्मा जी, थोड़ा सा लाउड, आपकी आवाज ना थोड़ी ज्यादा क्लियर आ नहीं रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपको एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह का दुष्प्रचार जो है राम जन्मभूमि को लेकर जो है लगातार किया गया, यही ओवैसी और वो तमाम जो है बाजीगर, जो राजनीतिक बाजीगर जो अपनी राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए इस तरह की चीजों को यूज करते रहे कि सरकार जो है वो राम जन्मभूमि के ऊपर संसद में कानून ले आएगी, पारित करा के फिर राम जन्मभूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, क्योंकि 2019 का चुनाव लड़ना है, मोदी जी को सत्ता को फिर से हथियाना है। हाँ। इस तमाम जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, ये सारे दुष्प्रचार जो है गलत साबित हुए, क्योंकि हमने ना 2019 में कोई कानून पारित किया, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसके तहत जो है अयोध्या में अब भव्य राम जन्मभूमि और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है। इस देश में जो सबसे बड़ी बात है कि सनसनी, हर एक चीज को सनसनीखेज बनाई जाती है, हिंदुओं के खिलाफ एक वातावरण तैयार किया जाता है और उन लोगों को तैयार किया जाता है जिनको इन चीजों का इल्म नहीं है। आप देखिए इस देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ, जैसे सीए कानून को लेकर एक पूरा देश में जो है उन्माद फैला देना, फिर उसके तहत दंगा फसाद कराना, तो ये सारी चीजें जो है प्रायोजित होती है। आज देखिए, आज ज्ञानव्यापी के ऊपर न्यायालय में जो है, न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, न्यायालय तय करेगा कि उसकी कार्बन डेटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, विधि विधान के हिसाब, कानून के हिसाब से क्या उपयुक्त है क्या नहीं है। ऐसे में एक मुस्लिम नेता के आकर ये बोल देना कि हमें तो ये मंजूर नहीं है, तो स्वाभाविक है प्रतिकार होगा। जब आप कानून और विधि विधान को नहीं मानेंगे तो सामने वाला भी तो यही कहेगा ना कि आप नहीं होते, आप कौन होते हो ये कहने वाले। ठीक है विनोदम जी, हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं विनोदम जी? जी बिल्कुल, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और आपने तो एक कहावत सुनी ही होगी कि जो डर गया सो मर गया। अब मुझे तो लग रहा है कि ये लोग डर गए, तो इसका मतलब ये हार चुके हैं। इन्होंने तो पहले ही कोर्ट के फैसले से पहले अपनी हार स्वीकार कर ली है। और हारा हुआ व्यक्ति कहाँ जीत पाएगा? ये जीतने का इनका कहीं दूर दूर तक इनको लगता है कि ये हार चुके हैं। तो अब इनकी बौखलाहट बता रही है। महेश वर्मा कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से छोटा सा महेश वर्मा जी। मैं महाराज जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हिंदू समाज जो है 1000 साल तक राम जन्मभूमि के मामले में इंतजार किया, न्यायालय लोअर से, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। आप देखिए हमारे धैर्य की परीक्षा ली गई, हमारे भगवान के बारे में, हमारे उस जन्म स्थान के बारे में क्या क्या कहानियां नहीं गढ़ी गई, उसके नाम पर क्या खून नहीं बहाया गया, सरयू नदी में जो है लाशों को पाट दिया गया। कौन इस चीज का जवाब? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। साथ ही हमारे संवाददाता मदन मोहन लगातार ज्ञानवापी के मामले पर जुड़े हुए हैं और आपने देखा कैसे ज्ञानवापी के मामले को लेकर के लगातार जो राजनीति है वो गर्माती जा रही है। लेकिन ऐसे में देश भर की निगाह सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आदेश पर है कि अगली बार इनके 11 अक्टूबर को कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाती है, और साथ ही कार्बन डेटिंग को लेकर के क्या कोर्ट कुछ पॉजिटिव रुख रखेगी या